क्रिमिनल ट्रायल में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो एक्यूज पर्सन के लिए या जजमेंट के लिए या एक्यूज को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो कंसीडर किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो किसी केस में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो है इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना है आपको, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन आपके एडवोकेट करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करनी होती है। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको कि ये एविडेंस एक्ट का, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या इंडियन एविडेंस एक्ट है, दोनों में जो एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या है कि लीडिंग क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन नहीं पूछ सकता, अगर कोर्ट की परमिशन है तभी पूछा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो बातें हैं कि लीडिंग क्वेश्चन जब गवाही हो रही है एग्जामिनेशन चीफ में तो डेफिनेटली ये अलाउ नहीं है विदाउट कोर्ट परमिशन। तो डेफिनेटली आप एक डिफेंस लॉयर हैं तो आपको वहाँ पे खड़े होना चाहिए और खड़े होके आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, लीडिंग क्वेश्चन नहीं लिखवाना चाहिए। जब जब आपका चीफ एग्जामिनेशन हो गया तो दूसरी टर्म्स आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब आपका जो डिफेंस लॉयर है, जो मुकदमे में आपका जो ट्रायल कोर्ट का वकील है, वो उस विटनेस की, उसकी ट्रस्टवर्दी को चेक करने के लिए, उसके सच्चाई जानने के लिए उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में मेरा मानना है कि गवाह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसका जवाब आपको पहले से पता हो, और पूरी कोशिश करनी चाहिए आपको हमेशा लीडिंग क्वेश्चन ही पूछनी चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन मतलब कि जिसका जवाब केवल यस और नो में है। गवाह को कभी भी कहाँ, कैसे, किस प्रकार, इस तरीके का ओपन हैंडेड क्वेश्चन आपको उसके सामने देना ही नहीं जिससे वो उस पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लोर करे। उसको कोई अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं देना है, आपको बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, लीडिंग क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब क्या है, ये बात सही है या नहीं सही है, दैट्स इट। उसमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन को क्रॉस एग्जामिनेशन में बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको पूरी चीज़ें पता होना चाहिए कि गवाह से वही क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब आपको पहले से पता हो। अगर आप एक इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट के लिए आप सबसे अच्छा उसको आउटपुट दे सकते हैं।